हेलो दोस्तों, क्रिसमैन हिंदी की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बातचीत को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। अगर खुद को आपने किसी बातचीत में पाया और आप छोटी छोटी बातों में फंस जाते हो, जैसे मौसम कैसा है, लोग कहाँ से हैं या कल के मैच में कौन जीता, और आप थोड़े गहरे लेवल पर उनसे जुड़ने की उम्मीद रखते हो लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इसे करने के बहुत से तरीके हैं लेकिन इसका कनेक्शन किसी ऐसी चीज से है जिसे फ्रेम कंट्रोल कहते हैं। अगर आपको फ्रेम कंट्रोल का नहीं पता तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम सब कुछ लाइव समझेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। You set up a school in Hollywood, didn't you, for people like Yes. James Garner and Steve McQueen and the others? Yes. Why would they want to learn Chinese martial art? Because of a movie role? तो ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का नहीं, लेकिन वो इससे पूछ रहा है आपके स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहते हैं। आप ब्रूस ली कह सकते हैं क्योंकि वो अच्छे फाइटर्स बनना चाहते हैं या कुछ भी, लेकिन देखना वो क्या करता है। Not really. I mean, most of them, you see, to me, at least the way that when I teach it, all type of knowledge ultimately means self-knowledge. ये जरा समझने वाली बात है। यहाँ बिल्कुल कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम फ्रेम कंट्रोल कहते हैं। किसी भी सवाल में एक फ्रेम होता और बेसिकली वो फ्रेम पैरामीटर सेट करता है जिसका आपको जवाब देना होता है। अब कुछ सवालों में हाँ या ना का फ्रेम होता, हमसे हाँ या ना कहने की उम्मीद की जाती। उनमें से कुछ आपके शहर के बारे में बताने की डिमांड करते हैं, जैसे तुम कहाँ से हो या तुम क्या करते हो, जिस पर आप जवाब दोगे। अब क्रिज्मेटिक पर्सन क्या करता है कि वो क्वेश्चन की फ्रेम को ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार बना देता है और लोगों को मजीद जुड़ने की इजाजत देता है। तो बजाय सिंपली जवाब देने कि कोई डोजो में क्यों आना चाहेगा, ब्रूस ली इस मौके को इस्तेमाल करते हुए जिंदगी और मार्शल आर्ट्स में अपनी फिलोसफी को शेयर करता है। इससे होता यह है कि ये बोरिंग क्वेश्चन आंसर्स को रास्ते से हटाता है, इसलिए आप सिर्फ एक जगह पर सर नहीं हिलाते, ये आपको बात की गहराई तक जाने देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैं बातचीत को कहीं दिलचस्प बनाना चाहता हूं तो मेरे पास दुनिया के सबसे दिलचस्प सवाल होने चाहिए या मुझे दुनिया का सबसे दिलचस्प बातचीत करने वाला साथी चाहिए होगा, जो कि हमेशा सही नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह से आप ज्यादा दिलचस्प टॉपिक्स तक पहुंचना चाहते हो वो है कोई सवाल उठाना और उसका कुछ हिस्सा तलाश करना जिसे आप अपनी जिंदगी की फिलोसफी के मुताबिक किसी इंटरेस्टिंग चीज से जोड़ सको। तो देखना कि वो यहाँ कैसे वजाहत करता है। So therefore, they are coming in to, and ask me to teach them not so much of how to defend themselves or how to do somebody in. Rather, they want to learn to express themselves through some movement, be it anger, be it determination, or whatsoever. यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब क्रिज्मेटिक पर्सन से कोई सवाल पूछा जाता है, अक्सर सिर्फ बात बताने में अपने एक्सप्रेशंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट या क्रिज्मेटिक महसूस ना कर रहे हों कि हमें सवाल का जवाब वैसे ही देना है जैसे पूछा गया है। अब ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप उस पॉलिटिशियन की तरह बन जाओ जो सवाल को पूरी तरह से पकड़ ले और उस पर्सन को कुछ ऐसी चीज दें जो ज्यादा दिलचस्प और मजेदार हो, जो कि फिर लोगों को आपसे जुड़ने दे। तो अब एक डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ चलते और देखते हैं कि ब्रूस ली किस तरह एक नया फ्रेम लेता और इसमें उसे डिफरेंट बनाता। Of all your students, famous, James Garner, Steve McQueen, Lee Marvin, James Coburn, Roman Polanski, which was the best? Who adapted best to this oriental form of exercise and defense? तो यहाँ इस सवाल में वो क्लियरली किसी एक की भी साइड ले सकता है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हाँ या ना मिलता। हो सकता है कोई आपसे पूछे कि आप किसकी साइड पर हो। कोई क्रिज्मेटिक पर्सन क्या करेगा जब वो इसका जवाब देगा, ये उसकी बेहतरीन एग्जांपल है। Well, depending, okay? Now, as a fighter, Steve McQueen, now he is good in that department because that son of a gun got the toughness in him. Yeah, I see it on the screen. I mean, he would say, "All right, baby, here I am, man." You know, and he'll do it. Yeah. Now, James Coburn is a peace-loving man. I met him. Right? I mean, Yeah. you've met him. I mean, he's really, really nice. I mean, super mellow and all that. I mean, you know, I mean, now he appreciates the philosophical part of it. Therefore, his understanding of it is deeper than Steve. So it's really hard to say. You see what I'm saying now? I see. I mean, it's different. So that's, I mean, depending on what you see in it. तो यहाँ क्या हुआ है, इसकी मजे की बात यह है कि ब्रूस ली उस सवाल का जवाब एक्चुअल में उस क्वेश्चन की फॉर्म को रिजेक्ट करते हुए देता है। अच्छा, तो उस आदमी ने पूछा कि कौन बेहतर है। इसमें पॉइंट यह है कि मार्शल आर्ट्स में बेहतर होने का एक तरीका होना जरूरी है, और ब्रूस ली अपने जवाब में क्या करता, कहता है कि नहीं और बहुत से तरीके हैं,
आप अच्छे फाइटर हो सकते, आर्ट की तारीफ कर सकते। ऐसा करिश्मेटिक लोग अक्सर करते हैं। अगर आप उन लोगों को देखो जिनकी आप तारीफ करते हो, जब वो दुनिया को देखने के तरीके के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते तो वो सवालात को अहमियत नहीं देते, इसकी बजाय वो खुद के ख्याल जाहिर करते। वो अपनी जिंदगी की फिलोसफी उस वक्त शेयर करते जब ये क्वेश्चन के फ्रेम से कॉन्फ्लिक्ट करता है। यही वजह है कि फ्रेमिंग इतनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बातचीत में अगर आप उन्हें इस तरह से देखते हो, लगभग डिफरेंट फ्रेम्स के मुकाबले के तौर पर देखा जा सकता है। और जब कोई ये फ्रेम लगाता है जिसमें कहा जाता है तो कौन बेहतर है, और आप इसे डिसएग्री करते हैं लेकिन आप फिर भी इनके सवाल का जवाब देते हो, आपने एक ऐसे फ्रेम में दिया जो दुनिया के बारे में आपके यकीन को तोड़ देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि देखें बातचीत में क्या हो रहा जहां ये फ्रेम्स हैं। और अजीब तो नहीं बनना, पर जहां आपको ये सही और ठीक लगे वहां क्वेश्चन की फॉर्म को रिजेक्ट करके एक नया फ्रेम बनाना। तो इसमें से एक और है, तो जल्दी से पहले इस क्लिप को देखते। Still think of yourself Chinese, or do you ever think of yourself as North American? You know what I want to think of myself as a human being, because I mean I don't want to sound like, you know, as Confucius say, but under the sky, under the heaven, man, there is but one family. It just so happened, man, that people are different. तो ये भी एक और एग्जाम्पल थी। एक बार फिर ब्रूस ली क्वेश्चन की फॉर्म को रिजेक्ट करते हुए, ये कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चंस होते हैं जहां आप एक या दूसरा हाँ या ना आप किसके साथ हो। अक्सर आप सवाल की फॉर्म को रिजेक्ट करके कहना चाहोगे कि मैं इसके बारे में कुछ अलग सोचता हूँ या इनमें से कुछ नहीं। और दूसरा, वो इस अपॉर्चुनिटी को अपनी जिंदगी की फिलोसफी बताने के लिए भी इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही मुख्तसर और तेज है, लेकिन वो फिर भी इसे वहां ले जाता है। उम्मीद है इन दो टिप्स ने काफी मदद की होगी। एक, आप देखोगे कि फ्रेम्स कहाँ हैं, और दूसरा, फ्रेम्स को तोड़ दें अगर वो आपकी जिंदगी की वैल्यूज के साथ नहीं मिलते। होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। इन सब के पीछे का आइडिया ये है कि बातचीत में मौजूद फ्रेम्स को देखना शुरू करें और जब ठीक लगे तो उनको एज इट इज एक्सेप्ट ना करें। क्रिस्मेटिक चीज जो आप कर सकते हैं, आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस या लाइफ वैल्यूज के साथ कोई सवाल कॉन्फ्लिक्ट करे, या आपको सिर्फ एक दिलचस्प अंदाज में जवाब देना चाहते जो आपको किसी के साथ कनेक्शन बनाने की इजाजत दे, तो वहां एक नए फ्रेम को बनाओ। कुछ ऐसी चीज बताओ जिसके बारे में आप पैशनेट हो। उन्हें बताएं कि उनका जो सवाल है वो पूरी तरह से उस अंदाज से क्यों नहीं मिलता जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो। इससे अच्छी और ज्यादा बेहतरीन बातचीत होगी जो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का मौका देगी। और सच बताऊं तो ये कुछ लोगों को आपसे अलग कर सकता है, लेकिन ये वो किस्म जिन्हें आप वैसे भी अलग करना चाहोगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप में से काफी मेंबर्स हैं जो कि इस चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, आप मुझे बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मैं आने वाली अगली वीडियो में उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।